हाय गाइस, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये एक प्रॉप्स बनाया था, ठीक है। ये यूजुअली कई स्टूडियो के टेस्ट में होता है, ठीक है। जैसे मैं फ्रंट पे गया तो फ्रंट में मैंने देखा 4 प्रेस कर दिया, कितना मैं मैच कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखना, ये जो लाइन है इसे मॉडल मत कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर का पार्ट है। तो टेक्सचर में आप देखो तो हो जाएगा। कई स्केचिंग आर्टिस्ट कुछ ऐसा बना देते, तो ऐसा नहीं कि भाई मुझे लगता है ये मॉडल ही करना पड़े। तो मेक श्योर ये हमने टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हुए, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे शेप्स मेरे पास कुछ ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा राउंड कर सकूँ, तो मैं राउंड करके मैं मैनेज करके दूंगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकता है। अभी फिलहाल हमने देखा भाई मुझे यहाँ पे शेप्स कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेप चीज़ों का लिया, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। देखो तरीके हमारे पास क्या है कि मैं इन चीज़ों को कैसे मैं बैलेंस करूँ, ठीक है। मैंने एक ये भी काम किया। अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा पतला मोटा जो भी काम करना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पे तो उसमें मैं सेगमेंट देता हूँ। सेगमेंट में अगर मैं देता हूँ जैसे 20 एंड 20 यहाँ पे देखो, ये तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दिया। ये 20 रहने देते हैं, इसको कम करते हैं। इसको कम करने का बेनिफिट बताता हूँ आपको। जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एच करते हैं, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना, 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो 4 में आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने 9 किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन में ही रखना, 6 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 6 करने के बाद मैं यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने एजेस लिया तो मैंने एजेस को सिलेक्ट कर दिया। R4 स्केल थोड़ा सा चैप्टर को पूरा सिलेक्ट कर लेना आप यहाँ पे। थोड़ा सा इमेज को मैं साइड में लेके चलता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक एंड ACDC में ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया, जूम कर दिया मैंने। जूम में यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ, मैं यहाँ पे गए, ठीक है। रेफरेंसेस को थोड़ा देर के लिए ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे क्या काम करता हूँ, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को चपटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सी है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मैं डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। देन मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे। ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। प्रेस करोगे 3 तो दिखेगा वही, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप यहाँ पे सेगमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। अगर लगे कि मुझे इस प्लेयर पे मुझे काम करना पड़े तो काम किया जा सकता है, ठीक है। 4, 5 यहाँ पे देखना, आप चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ले रखा है। देन चलते हैं हम लोग मॉडलिंग के अंदर। यहाँ पे डिफॉर्मेशन है और डिफॉर्मेशन में हम लोग अगर काम करते हैं तो हम लोग लेते हैं लेटिस। लेटिस में मिनिमम 3 ले लेना, 3 टैब 3 एंड 3 आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक लेटिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे जैसे ये पार्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। इस पॉइंट को आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। ये पॉइंट आपको इस टाइप से भी, अगर वो थोड़ा सा मैच करने के लिए नीड हुआ तो मैं ऐसे भी करके मैं काम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इस टाइप से कुछ काम करना पड़े तो भी मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ। ये भी मेथड है, ऐसे को बहुत पॉइंटेड ना हो जाए, ये भी ध्यान देना कि आप यहाँ पे जब मैनेज कर रहे हो तो 4 एंड 5 देखो टर्निंग में ऐसे कोई देखता है भाई टर्न है तो आपको टर्न करना पड़े, कर सकते हो। यहाँ से आपको देखो इसके बाद आपको ये भी काम करना है। टॉप में देखा है, टॉप में आपको चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करने में, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बस ये कैसे देखा है, इधर फिर ये इधर, ये थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करूँ। यहाँ पे क्या टोर्स दे रखा है, लेकिन इसके अंदर मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं इसको चिपका के मैनेज कर सकता हूँ। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा तो ठीक है। सिर्फ तो इस चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे तो इसका काम हो जाएगा। यहाँ पे एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, वैसे बाई डिफॉल्ट टोर्स रख के भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया और यहाँ से मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। ये एजेस और ये एजेस हो गए, दोनों को क्लिक कर दिया। देन R4 स्केल, तो ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ जब 3 प्रेस करके मैं काम करूँगा तब, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देन आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर दो, अच्छी आपको बेटर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास अगर मुझे थोड़ा सा चपटा ही करना है तो मैं चपटा ही करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया मेरे पास डुप्लीकेट नहीं किया मैंने यहाँ पे, इस वजह से मैंने तो उसे पतला भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। शेप्स हमने देख रखा है, शेप्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। तो एडजस्टमेंट होता है कहीं पे छूटना नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो जस्ट शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहते हैं मिरर, मिरर पे गए, मिरर पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने पे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। यहाँ से मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पे क्या करना है। जैसे एक्स में नहीं चाहिए मुझे, वाई पे चाहिए, तो वाई इधर दिख रहेगा। कहाँ देखो वाई में माइनस एंड प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे करते हैं वाई एंड जेड पे, देखो जेड पे दिख रहा है, जेड में आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 6 सपोर्ट बेटर है, इसके साथ मैं जैसे मैं साइड्स है ना, देखो यहाँ पे
ये थोड़ा पतला भी करूँगा ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, आगे से थोड़ा सा थिकनेस है, पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ। डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ से जो मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया कि अगर किसी में मॉडिफिकेशन करना पड़े तो आप मॉडिफाई करने में आप घबराना नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे लगता है लेटेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर, और ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर्ड दिख जाएगा आपको समय, ठीक है। कोई भी इसको पॉइंटेड नहीं करना। देखो यहाँ पे राउंड है, अभी आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो एकदम से पॉइंटेड दिखे, देखने में ठीक लगा, लेकिन हाँ पॉइंटेड दिखे तो भी कहीं ना कहीं ऑड सा इम्पैक्ट दिखे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हल्का सा इसको भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं राउंडनेस के लिए। मेक श्योर अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो करने से घबराना नहीं, क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ से यहाँ तक, ओके। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे बस चीज़ है, तो सेम चीज़ मैं इसको भी ऐसा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो एक को मैंने आपको मॉडिफाई करके दिखाया, दूसरे को आप ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपको चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेटिस में गया डिफॉर्मेशन, ठीक है, लेटिस में बस यहाँ पे है, लेटिस पॉइंट पे गया, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। आप इसको देखो यहाँ से तो इधर मैनेज, ठीक है। इधर मैंने काम किया दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। अगर नीड हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इधर थोड़ा पतला है तो आप यहाँ पे R4 स्केल थोड़ा सा पतला भी ऐसे ऐसे पॉइंटेड कर सकते हो। ये थोड़ा सा जब होता है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो बाई डिफॉल्ट नहीं मिलने वाला। देखो यहाँ पे देखने में आपने क्या किया, थोड़ा सा आगे से टेप और यहाँ पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया, एडिट पे गया एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया। ऐसे करके भी मैं काम कर सकता है। तो जो भी कंपनी के टेस्ट आएंगे उनको थोड़ा सा देखना कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना, ठीक है। 4 मैंने प्रेस कर दिया, फ्रंट में मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना, मुझे एक सिंपल सा सिलेंड्रिकल पार्ट में मैनेज करना है। अभी सिलेंड्रिकल बनाने से पहले मेरी प्लानिंग क्या होगी, देखो अभी ये जो शेप दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मुझे कम से कम किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक होता है जीबस में स्कल्पिंग करना, दूसरा होता है आपका माहे के अंदर चीज़ों को मैनेज करके देना, ठीक है। वो चीज़ हम लोग प्लान कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने प्लानिंग के लिए, प्लानिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ये जो बेस है ना, ये बनाने के 2 तरीके हैं, एक आपका जीबस में, दूसरा माया में। हम लोग माया में बनाने वाले हैं। तो माया के अंदर अगर ये मैं प्लानिंग करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो शेप्स हैं, इस शेप्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे चीज़ क्या चाहिए कि मुझे बेसिक शेप चाहिए, इसके अंदर ये डेप्थ मुझे देना है। तो पहले बेसिक शेप बना लेते हैं, ठीक है। बेसिक शेप के अंदर मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेंडर लिया, ठीक है। सिलेंडर में अभी एक चीज़ को मैं बनाने के लिए यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। रेडियस मैंने कम किया यहाँ पे, ठीक है। हाइट थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, नीचे एक बार थोड़ा सा देखना, नीचे एक बार थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है तो थोड़ा सा ध्यान देना पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट को मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखना अभी बेसिक शेप मैंने दिया है। यहाँ पे मैं सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स में हाइट सेगमेंट देता हूँ, हाइट सेगमेंट मैंने दिया अप्रोक्सीमेट 6, ठीक है, 6 दे देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बाई डिफॉल्ट मैंने सेगमेंट्स में 20 है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं मेरी प्लानिंग है कि 1 2 3 एक पार्ट को बनाने के लिए 1 2 3 अगर सेगमेंट में को यहाँ पे चाहिए तो जस्ट प्लानिंग मैं करके देखता हूँ, कैलकुलेटर सीएल कैलसी, ठीक है। तो अगर 1 2 3 बीच में 2 सेगमेंट लेते हैं और एक इधर लेते हैं तो 4 ये लिए 4 इंटू सपोज के 6 साइड हैं, 6 कर दिया मैंने, तो 24 सेगमेंट्स होने चाहिए जो मुझे यहाँ पे काम करेंगे। तो 24 में यहाँ पे ले लेता हूँ 24, ठीक है। 24 पे गए, टॉप पे गए, ऑल्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे। 24 में देखो कि यहाँ पे बीच में सेगमेंट्स है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे आधे को कर दिया डिलीट, ठीक है। अभी आधे को डिलीट करता तो फ्रंट में बस ये रह गया। अभी मुझे फ्रंट को ऐसे मैनेज कर देना ताकि मैं बस उधर का पार्ट एक मैनेज होके देख सकें यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्या काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे गया। अभी यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इनको क्या कर दिया, मैनेज करना स्टार्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे R4 स्केल ये थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया R4 स्केल, फिलहाल मैं इतना रखते हैं, जहाँ सेगमेंट की नीड हो मैं सेगमेंट दूंगा, ठीक है। R4 स्केल यहाँ पे थोड़ा सा टेपर कर दिया, ठीक है, ओके। एक पार्ट मैंने यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, ये मैंने स्केल यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल और अगर मैं यहाँ पे देता ना, देखो
ठीक है। बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे R4 स्केल करता हूँ यहाँ पे, और मैंने इनको क्या किया, तो यहाँ पे मुझे नीड है तो मैं सेगमेंट दूंगा रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो जहाँ पे मुझे लगेगा नीड है वहाँ पे सेगमेंट दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे दिखा ये रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो स्केल दिखा यहाँ पे, स्केलिंग साथ अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, जैसे मुझे अभी फिलहाल इस मैच की नीड नहीं है तो मैंने क्लियर में डाल के मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स पे यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए इधर, और फॉर स्केल यूनिवर्सल स्केल कर रहा हूँ ताकि तो आइडिया मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको ऐसा मैनेज करता हूँ, बाद में शेप्स को और जितना मॉडिफाई करना हो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यूनिवर्सल स्केल करा ताकि मुझे दोनों तरफ से दिक्कत ना हो। देखो लाइन टू लाइन मैच हो जाएगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक आध एजेस मुझे देने पड़े तो मैं दूंगा। फिलहाल में मैंने ये काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एजेस को पकड़ता हूँ। एजेस को पकड़ने का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास एजेस दिख रहा है, ये एजेस है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन ये एजेस है मेरे पास यहाँ पे। अब इनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये जो एजेस है मेरे पास यहाँ पे, तो इनको मैंने क्या किया, ये दोनों आसपास एजेस हैं, पकड़ लिया परफेक्टिव में। क्या अभी इसके अंदर मैंने कहा भाई मुझे इसमें सेगमेंट्स कितने चाहिए, तो मैंने कहा 1 2 3 4, देखो एग्जैक्ट ये आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ग्रूविंग दिया है नहीं दिया, देखो यहाँ पे लकड़ी है तो इधर अंदर की तरफ यहीं तक ही है, यहाँ तक अगर देखा है तो नहीं दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें डिटेलिंग हो तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स भी चाहिए। सेगमेंट्स चाहने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डबल क्लिक कर दिया एंड बेवल कर रखा है यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे एक आध सेगमेंट मिले तो मेरे लिए दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे ऐसा राउंड। ठीक है, ये सेम चीज़ मैं ऊपर भी करने वाला हूँ, देखो ऊपर की तरफ है ना, तो क्योंकि मुझे ऊपर सेगमेंट देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे बेवल करके एक बैक का बना के रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गए फ्रंट में गए, ठीक है, या रेफरेंस पे गए, रेफरेंस पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एजेस पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, परस्पेक्टिव में गए, इसको मैं करता हूँ ऑफ। अभी यहाँ से मुझे जो दिखाना है, देखो यहाँ तक मुझे चीज़ों को मैनेज कर देना यहाँ पे, इतना नहीं चाहिए मुझे तो इतना मैंने यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप यहाँ से रेफरेंस पे मैच करोगे तो रेफरेंस में देखो एक बार, ये इतना इतना पार्ट है जिसको मुझे इतना नहीं चाहिए होगा। ठीक है, इतना अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी वुड के लिए है, अभी आप इन चीज़ों को अगर मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ कैसे देखेंगे, आप इस चीज़ को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मैं या तो टोपोलॉजी को पहले सही कर लूँ, जैसे वो टोपोलॉजी कैसे जा रहा है यहाँ पे क्या मैंने रोटेशन दिया, मैंने रोटेशन यहाँ पे इधर घुमाया, यहाँ पे देख रहा है। अभी इतना मैं घुमा रहा हूँ तो इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने फेसेस भी ले सकता हूँ, फेसेस लिया मैंने यहाँ पे, इसको ऐसे टर्न करूँ तो ब्लॉकिंग मेरा जितना बढ़िया हो जाए उतना मेरे पास आसान हो जाएगा यहाँ पे। अल्फा स्केल, ठीक है, एजिस पे गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, तो ये अगर मैं ब्लॉकिंग मेरे को दिख रहा है कि भाई मुझे ब्लॉकिंग में बस ऐसा कुछ पार्ट है उसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे तो फेसेस कर दिया यहाँ पे, और साइड में राइट साइड में गए, फ्रंट साइड में गए, देखें रेफरेंस मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे R4 स्केल। ठीक है, इन चीज़ को अगर मैं दूँ यहाँ पे 2 फेसेस का रखा है, शिफ्ट एंड ग्रो बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे तो और चीज़ें ऐसे चाहिए। ठीक है, R4 स्केल। ठीक, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर ऐसे बैलेंस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा। तो जब तक मेरी प्लानिंग सही नहीं होगी तब तक मेरे पास यहाँ पे उन चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखा अभी मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी आप जाओ यहाँ पे रेफरेंस को ऑफ कर देता हूँ, आपको परफेक्ट आपको देखिए भाई आपके पास 4 और 5 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ ऊपर की तरफ ही मेरे पास अगर मैनेज हो जाएगा तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो देखें भाई अभी नीड है का सेगमेंट के मैं यहाँ पे सेगमेंट दूंगा, या इसको मैं ऐसे भी मैनेज करके दूंगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इतने पार्ट में यहाँ पे अच्छा दिखेगा। यहाँ पे ऊपर किया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन में यहाँ पे देखो। ठीक है, रोटेशन में दिया, यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे नीड है एक सेगमेंट का, तो सेगमेंट में देख के यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। भाई मुझे यूनिवर्सली स्केल करना है तो ये मैंने कर दिया। ठीक है,
इसी को लो पॉली बनाते तो इससे कम सेकंड में काम होता है, लेकिन तो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये चीज़ें अभी आ रही हैं, तो इसको मुझे यहाँ पे कहाँ तक करना है, इतना मैंने मैनेज कर दिया, इतना मैंने मैनेज कर दिया। अभी इसको भी मैनेज करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो मैं पहले शेप्स को मैं पहले इसके साथ मैच कर लूँ। मैच करने का मतलब क्या है, जैसे देखना है पे ये जो पार्ट है मैं इसके साथ मैं कवर अप करूँगा तो मुझको आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास अभी सिलेंड्रिकल शेप है तो मुझे इससे अंदर करना है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे 4 5 6 या तो मैं इसको हल्का सा अंदर कर दूँ, देख रहे हैं शेप्स कैसे जा रहा है यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे जाऊँ तो बहुत चीज़ें दब जाएंगी, तो मुझे यहाँ पे एक इसको पहले कवर अप कर दो भाई, मुझे मैच करके दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग बेवल करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा वर्टेक्स साथ प्ले कर लेता हूँ, 4 प्रेस कर दिया, जितना मैं मैच कर सकूँ उतना मैच करके दोनों को, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जैसे मैं क्या होता है इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करके सी एन यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो सी यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसको मैं इसको मुझे इसके साथ मुझे लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को मैनेज कर दूँ तो मेरे शेप पे काम आसान हो जाएगा। लाइन को मैच कर दूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, तो मैं कितना मैच कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है, लाइन यहाँ पे जा रही है, तो मैं आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी एन ये स्पेसिंग आपने यहाँ पे किया, ठीक है, स्पेसिंग करना ताकि यहाँ पे स्नैप नहीं रहना, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लूप को मैं यहाँ पे वैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक लाइन को पकड़ लो, देखो ये लाइन आप यहाँ पे जा रही है, तो ये लाइन के साथ आपको ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। देखो कहाँ जा रही है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से, तो इसके अंदर मुझे नीड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं कहूँ मेरे पास ऑलमोस्ट चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बस यहाँ पे सी एन विल, ठीक है। अब इधर से पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ये बस लाइन है, तो सी एन विल यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर नीचे से नीचे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो नीचे से अगर पकड़ते हो, जैसे मैंने एजिस को मैंने पकड़ लिया, यही है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से अगर मैनेज करें तो सी एन मिडल बटन यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसलिए कर दिया सी एन मिडल बटन, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा डिटेलिंग दे दो आपको यहाँ पर चीज़ों को कवर अप करने के लिए आगे जाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जो मुझे दिखा है, तो मुझे दिखा है कि भाई मेरे पास यहाँ तक चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ तक मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पार्ट दिखेगा मैं इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो एजिज जो मुझे मिले यहाँ पे ये और ये एजिज मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ 4 और 5, यहाँ पे सिलेंड्रिकल चीज़ें कुछ ऐसे दिखेंगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं चीज़ देखूँ स्पेसिंग को मैं बनाऊँ या मैनेज करूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। राइट साइड में गए, फ्रंट साइड में गए, यहाँ से मैंने क्या रेफरेंस ऑन कर लिया, 4 प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया, इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मेक श्योर जितना पार्ट नहीं चाहिए उतना को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। अभी आते हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस किया मैंने 4 और 5, ठीक है। एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे। अभी जो सेगमेंट दिया उसका देखो, अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, एक तो ये तरीका है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे अनडू किया मैंने यहाँ पे, और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड होता है, लेकिन एक्सट्रूड जगह देखा यहाँ पे ऑफसेट वाला काम देखा, अभी ये डिवीजन ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये देखो बहुत बड़े नहीं, अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक है, अब देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान दो, जैसे मैक्स के अंदर बहुत बढ़िया होता है, जो अगर जैसे पूछ लेते हैं ना कि मैक्स और वाई में क्या डिफरेंस है, तो मैक्स के अंदर बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये इसमें बहुत बढ़िया नहीं होता। तो मैक्स में अगर यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करता तो मुझे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ मुझे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। एजिस में गया, देख लेने वो एक्सट्रूड किया, तो यहाँ पे एक्सट्रूड का अंडू कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे 2 स्टेप लेने पड़ेंगे अगर मैं वाई में काम करता हूँ। शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेवल एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी एक सेगमेंट जो दे रहा हूँ उस सेगमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर देना, इस एजिस को मैंने पकड़ लेना, डबल क्लिक, देखना यहाँ पे डबल शिफ्ट एंड डबल क्लिक, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, ओहो यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज़ मुझे नहीं चाहिए जो मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मुझे इतना नहीं चाहिए, तो ठीक है।
यहाँ पर चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन W प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी इनको मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो तरीके क्या है। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, एक तरीका बस ऐसा है, मंदा प्रेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डेप्थ वैसा ही आ जाएगा जैसे आपको चीज़ें चाहिए हो जाए। दूसरा तरीका है, अगर मैं इसका अंदर थोड़ा सा मैं और एक एक्सट्रूड और को देखो, बेसिक शेप आ रहा है आपके सामने, तो आपको एक वर्ड का लुक एंड फील आपको दिखेगा भाई जैसे हमारा शेप से वैसा हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की, किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या देखो, मेरे बाकी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही, तो यहाँ पे जैसे टॉप पे गए, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मैं जो काम कर रहा था इसमें मुझे क्या मिला, जैसे मैंने स्केल कर दिया, जैसे मैनेज कर दिया, तो मुझे ये जो एजेस जो चाहिए ना, ये एजेस मुझे इक्वली चाहिए था। ठीक है, ये एजेस इक्वल नहीं होगा तो मेरा काम अटकेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये काम मैंने कर दिया। यहाँ से मैं करता हूँ सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने क्या करा, शिफ्ट एंड अगर मुझे लगता है इसके सिवा मुझे और कुछ देना हो तो मैं मिरर पे जाता हूँ। मिरर में अभी ऑप्शंस क्या है, जेड पे अप्लाई करके देखो तो शायद कुछ मिल जाए आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस में अगर टॉप पे चलते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना, तो मैं ऐसे करके बैलेंस भी कर सकता हूँ यहाँ पे। एक तरफ से चीज़ों को हमने मैच किया, कवर अप किया। देखो यहाँ देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे हैं जिसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा या करना चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे मुझे जो चाहिए मेरे पास यहाँ पे दिख रही है, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी लेता हूँ सिंपल सा पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। फ्रंट पे गया, देखो यहाँ से डिसलेक्ट इसको किया, यहाँ से डिसलेक्ट इसको कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर अधूरा जैसे ही लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ पे, तो शिफ्ट एंड बेवल एजेस। अभी यहाँ पे मैं बेवल एजेस कर देता हूँ। बेवल एजेस में गया, यहाँ पे सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ठीक है यहाँ पे अभी ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यहाँ से लेके ठीक है डबल क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट में गए एंड देन ओके ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने किया तो सिलेक्शन कहाँ गया, यहाँ सिलेक्शन था और यहाँ का साथ चला गया ये। ठीक है, यहाँ से एक इसके सेगमेंट को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं हमें। इसको देखो थोड़ा सा कस्टमाइज करना बताया था। मान लो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं फ्री हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देन मैं इसको हल्का सा R4 स्केल, ये यूनिवर्सल स्केल कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काम चल जाना चाहिए। ठीक है, देखो अभी ऐसे जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं काम कर, देखो मैं स्केल करूँ तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेस मैंने स्केल किया, तो ये काम मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिकल करने के बाद, यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये शेप आपका तो उसे देखिए, सिमेट्रिकल करने के बाद अगर आप यहाँ पर तो उसे मॉडिफाई कर देते हो। ठीक है, मॉडिफाई मतलब कि जैसे यहाँ पे शेप्स जो दिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी क्या किया, ये जो एजेस है, अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ यहाँ पे, दिस वन, इसको मैंने अभी सिमेट्रिकल करने के बाद मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इधर दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको R4 स्केल, देन यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो शेप जैसा वुड का जो शेप होता है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं टर्निंग दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो मुझे यहाँ पे ठीक है, और देन यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो ट्रिकिंग आप काम कर सकते हो। जहाँ पे लगता है कुछ नहीं, यहाँ पे आप फ्री हो, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो चीज़ों को, थोड़ा बैलेंस करने के लिए दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा एक शेप जैसा थोड़ा सा आप दे दोगे तो आपको थोड़ा सा ये बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे तो और चीज़ें बेटर दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप मॉडिफाई करना चाहते हो कर सकते हो। देखो बेसिक अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एक लुक एंड फील आपको यहाँ पे आ गया, भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, इसके हाथ में यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया। एक छोटा सा एक बोल्ट टाइप से दिख रहा है जिसमें कट टाइप से यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो मैं उससे भी कर लेता हूँ। फ्रंट पे गए, इसका देखो पर रो पे देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कहीं पे सेगमेंट्स के नीड है, तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दिया, बी ऑन कर दिया, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन। शेप्स को जितना आप कवर कर सको आप उसको यहाँ से यहाँ तक कवर करके मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो शेप्स में आपको देखो जितनी कवरेंस हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लगे थोड़ा आपको कहीं टच आप पे देना है तो आप यहाँ पे चीज़ को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है,
4 प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखो शेप्स कहीं पे आपको लगे कहीं नीड है तो आप यहाँ पे लिटिल बिट आप यहाँ पे मैनेज करके दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो मुझे लगता है इतने से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं इतने से भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीड है सेगमेंट देना तो सेगमेंट देना। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं नीड नहीं है आप इन चीज़ों को ऐसे भी छोड़ सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देखो अब धीमे धीमे आपको चीज़ें निकल के आएंगी। मेरे पास मॉडल कैसा है और उसके बाद अगर मेरे को देखो एक रोप टाइप से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, रोप टाइप से दिख रहा है, तो अगर मेरे को रोप में अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या है, एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से चीज़ों को दिखा रखा है यहाँ पे कवर अप किया हुआ है तो भाई आप कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शेप मैंने दिया है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके अगर यहाँ पे कोई शेप अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे को लगता है वो रोप में कुछ अलग अलग टाइप के रोप है यहाँ पे, तो मुझे लगता है सिंपल सा है, थोड़ा सा मेरा काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं टॉर्च लेता हूँ, यहाँ पे टॉर्च पे गए, यहाँ से गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे 4। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं रेडियस, रेडियस पे गए, सेक्शन रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर मैं रेडियस पे गए। ठीक है, सेक्शन रेडियस पे गए, यहाँ पे चीज़ों को तो यहाँ पे मैनेज करो भाई मेरे पास यहाँ पे कैसे हो पाएगा, तो रेडियस पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें प्लान करते हैं यहाँ पे, देखो रेडियस दिख रहा है, रेडियस में यहाँ पे क्या रेडियस को मैंने पहले कम कर दिया, सेक्शन रेडियस है मेरे पास, इसको मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, जो इसको थोड़ा सा मैच करके यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा यहाँ पे, तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है आपको यहाँ पे, ये ऐसा कुछ। तो ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज करना तो मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके सिवाय जैसे मेरे पास यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया, और इसको अगर मैं यहाँ पे काम कर दूँ, ठीक है 4 और 5, थोड़ा सा मैं लेटिस के मैं डिफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास लेटिस पे गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 प्रेस करने पे यहाँ पे मैं दूँ लेटिस पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके हल्का सा ऊपर, वो तो सा फ्लफी तो सा स्ट्रेच में है, तो जो टूनिक में जो दे रखा उसको तो सामने यहाँ पे इधर से हल्का सा इधर कवर अप कर दिया भाई, मुझे ऐसे भी थोड़ा सा काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री डिलीट कर दिया यहाँ पे। ये दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल डी या शिफ्ट प्रेस करके आप करोगे, R4 स्केल ये आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देन ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझना है भाई, मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखती है। ठीक है, 4 और 5 ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे आप सेंटर पे आ रहे हो एंड यहाँ पे, तो आपको ये अलाइनमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसको मेरा मॉडल है, मॉडल कैसा है, ठीक है, वो भी मैं क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने अभी इसको मैंने मैनेज किया, तो मैं मैनेज किया सेंटर पे है कि नहीं है, टॉप पे गया ग्रिड पे चेक करूँ, तो ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा। 4 प्रेस करके एक एक को मैं मैनेज करता हूँ। H4 हाइट देखो ये मेरे पास खुद सेंटर में नहीं है, देखना भाई, तो पहले बात मेरे को ये ग्रिड में यहाँ पे करना है। ठीक है, इसको सेट किया H4 हाइट, अभी यहाँ पे इस वाले मॉडल को पकड़ता हूँ, ये मेरा मॉडल भी सेंटर पे नहीं है, देखना भाई ये हमारा मॉडल यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई सभी और चीज़ें क्या है, और देखो इन दोनों को मैंने मैनेज करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे देखो तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे ये ग्रिड के साथ मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे चीज़ देखेंगे 4 और 5, यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे मैं चीज़ें सही दिख रहे हैं, क्योंकि ये जब सेंटर पे होंगे कोई भी इधर उधर मैनेज होगा तो दिक्कत आएगी। क्या एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ से मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे ज़्यादा उसकी नीड नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या मैंने देखा है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट देखा स्पेरिकल, दूसरा पार्ट आपके यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये देखो इसी के अंदर से निकालोगे तो बिग पार्ट है, इससे अलग से निकालोगे तो बिग पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गया, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पे जाता हूँ, तो रेफरेंस पे देखो यहाँ पे कर्व सा नजर आ रहा है। अभी यहाँ से जो शेप मुझे चाहिए वो इसके अंदर ऐसा चाहिए, तो मैं इसको मैं मैनेज करके दिखाऊँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ गेम प्ले हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैंने स्पेयर लिया, स्पेयर उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे कहा भाई स्पेयर मेरे पास यहाँ पे हो गया, मैंने इसको ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस मुझे कहा ना इसमें बनाना है तो मेहनत लगनी है, फिर हमें इसी के अंदर से बनाना पड़ेगा और हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं मॉडल कर रहा हूँ, यहाँ पे शुरू को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब ये ब्लॉक वाइज हो गया, भाई रोप है तो मुझे ऐसे करके लेके जाना है, फिर दूसरा मुझे यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को
ऐसे कर्व वाइज लेके जाना है, तो इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। तो इसमें डिटेलिंग में जाओगे तो डिटेलिंग में बहुत कुछ है, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। पहले अभी देखो मेरा छोटा सा एक पार्ट बचा, इसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ, फिर ये भी मैनेज करता हूँ। इसमें मैंने पहले लिया सिलेंडर लिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बैठूँगा काम करने तो मुझे वहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे वो तरीका भी बताता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, ठीक है। रेडियस मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। h4 हाइट, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसमें मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्स जैसा बनाना है, तो वो भी एक आपका मॉडलिंग का पार्ट रहेगा, तो मुझे यहाँ पे काम करना है, तो देखना भाई। अभी मैं टेक्सचर से दे सकता हूँ कि मुझे टेक्सचर से काम करना है, तो ठीक है कि टेक्सचर से मैंने काम करता तो मैं कुछ काम आपको टेक्सचर से भी दिखा दूंगा। लेकिन मुझे अगर मॉडल ही करना है तो मैं मॉडल भी कर सकता हूँ। मॉडल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि भाई मुझे यहाँ पे मॉडलिंग में वो चीज़ें नहीं आती। लेकिन अब मॉडलिंग में करना है तो मॉडलिंग के लिए मुझे अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँ तो मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+H यहाँ पे कर दिया मैंने, h4 हाइट कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर देखो 4 प्रेस करके देखो तो 4 में आपको दिखेगा भाई यहाँ पे। अब इसमें x करना है, तो x में मैं अगर यहाँ पे सेगमेंट को पकड़ लूँ, जैसे दिख रहा है भाई ये b, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो b ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए फ्रंट पे गए फेसेस, ठीक है, फेसेस में गए 4 and 5 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑफसेट में यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक ऑफसेट में, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे किया ताकि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ। यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, देखना यहाँ पे ये सेम काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक्स लिया तो एक्स में मैंने ये पार्ट लिया, यहाँ से डबल क्लिक, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 and 4। अगर मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ काम करना है भाई, मुझे एक्स ऐसे देना तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। फोकस कर दिया यहाँ पे। मॉडलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे क्या, ठीक है, फ्रिक्शन पे चलते हैं। फ्रिक्शन है मेरे पास, आपके पास एक आपका सेगमेंट भी देना है, ठीक है, सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे। देन सेगमेंट के साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये यहाँ से, तो यहाँ पे मैं अंदर नहीं करने वाला, एक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और दिखाता हूँ, ठीक है। तो फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक ऑप्शन ये भी है, आप इसे अंदर तक भी कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपका यहाँ पे चीज़ भी बेटर दिखेगा भाई, आपको यहाँ पे क्या काम करना है। अभी इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, जैसे मैं कहता हूँ क्लीन अप है मेरे पास यहाँ पे, तो क्लीन अप आपको कोई चीज़ दिखेगा, मुझे मोर देन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना पे। तो कहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको लगे भाई मुझे 4 साइडेड से ज़्यादा है, तो इनको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि मैं इनको मैनेज कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टिप्स बताता हूँ तो मैं, ठीक है। इंसर्ट एज लिफ्ट मैंने बगल में दिया, यहाँ पे ध्यान देना, बगल में देने का बेनिफिट बताता हूँ, क्योंकि मैं अगर जब इस एज को मैं बेवल करूँगा ना, यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस, तो बेवल एजेस पे क्या, और देन यहाँ से मैंने सेगमेंट दिया पे, ठीक है। ये जो सेगमेंट्स किया R4 स्केल, इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, ठीक है, ये स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देन ये चीज़ में यहाँ पे टॉप पे गए, F4 फोकस, डब्ल्यू प्रेस करो, देखो यहाँ पे देखना ये जो पार्ट आपको, ये पार्ट आपको यहाँ से इधर ही रखना ताकि थोड़ा सा मैनेज हो जाए। देन अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो 1 2 3 and 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ R4 स्केल तो मेरा काम हो जाएगा। और मैं इसको मैंने मर्ज कर दिया तो सपोज मैं देखो जितने हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडल जाएंगे ना, ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं काम कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टू सेंटर। अभी यहाँ पे देखो ये मेरे पास ये वाला पार्ट क्लीन अप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट नहीं दिख रहा ना। ऐसे करके अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपको चीज़ें दिखेंगे कि आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हो। आपका यहाँ पे जितने आप कॉम्प्लेक्स मॉडल में जा रहे हो उसमें आपको हार्ड सरफेस मॉडलिंग आपको मिलेगी। हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आपका आता है जब आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। 4 and 5
अभी देखो यहाँ पे क्लीन है पे आपको नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है, अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर दें यहाँ पे, ठीक है। 4 साइड करो तो देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, और ये चलेगा गेमिंग के लिए, सब चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने डेप्थ दिया, डेप्थ देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को मैं दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर चीज़ों को रखता हूँ तो R मुझे देना पड़ेगा। अब इधर से क्या है, दोनों तरफ मुझे ऐसे देना तो मैं दोनों तरफ दे सकता हूँ पे, ठीक है। अब 3 प्रेस करते हो तो 3 में भी आपको ऐसे दिखेगा। इसको आपको पॉइंटेड करना तो पॉइंटेड भी आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं जो टेक्सचर से दे सकता था मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भाई मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ से ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे दिखाना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ओके। अभी इसके साथ ऐसा हो सकता है कि मैं ऊपर से जैसे कट है तो कट भी दिखा सकता हूँ, ऊपर से लगाना तो लगा सकता हूँ, तरीके बहुत हैं, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ताकि दोनों तो मुझे मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट है ना, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे और मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट है डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, देखा भाई ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया। ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी फ्रंट पे गए, राइट साइड में गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स पे जाने के बाद डब्ल्यू प्रेस कर दिया एंड देन आपको देखा यहाँ पे जो सेंटर पे है कि नहीं, एक्स प्रेस करो और देन यहाँ पे लो इधर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे गए, सेलेक्ट कर रखा है और राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं पे चले जाओ, ठीक है। डी एंड एक्स कर देना, एक्स में आप यहाँ पे कहीं भी सेंटर कर दो, ठीक है। शिफ्ट एंड मिरर कर दो, मिरर में गए जेड पे कर दो तो अपने आप काम हो जाएगा। 4 एंड 5 एंड 6 तो ये आपका चीज़ देखेंगे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आपके यहाँ पे, ठीक है। इनमें अगर ये लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग देना है तो मैं हल्का सा कम ज़्यादा यहाँ चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। एट देन में अगर आप यहाँ बताओ मुझे रोप केस में से निकालना है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास अभी ये मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हो सकती हैं। देखो फेसेस मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे सर्कुलराइज करके एक ऑप्शन होता है, तो सर्कुलराइज यहाँ पे हो गया, वो सर्कल जैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्कुलराइज करने के बाद मैं यहाँ पे ट्विस्ट दिख रहा है, ट्विस्ट को यहाँ पे ये आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है आपके यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। फिर आपका रेडियस ऑफसेट है, रेडियस ऑफसेट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको इसी में से निकालना है तो, ठीक है। राइट साइड में गए, फ्रंट साइड में गए, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट अगर मैं इसी में से निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड हो जाएगा R4 स्केल, तो ये मुझे इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक आप इसे इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ बेटर नहीं दिखेगा, तो आपको ये स्पेयर का भी मॉडल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरा शेप्स कैसा है एज इज रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गए रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, तो शेप मैनेज करके मुझे यहाँ पे काम करके बैलेंस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा क्या। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा टाइम दूंगा तभी मैं चीज़ अच्छे से निकल पाएगा, नहीं तो बहुत अच्छे से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा रखेंगे इसके लिए, वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं देखूँ ओवरऑल चीज़ों को अगर देखा है तो उसको हम लोग आराम से निकाल के कवर अप कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं इसे कवर अप कर लूँगा।